हेलो साथियों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से बीपीएससी का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए रैपिड फायर रिविजन्स लेकर के आए हुए हैं। और इसमें हम आज जो करेंगे, इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके इस सेशन से आने की पॉसिबिलिटी है। चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पिक इन द अरावली रेंज इज, यानी कि अरावली रेंज का जो सर्वोच्च चोटी है, उच्च चोटी है, वह क्या है? तो सर्वोच्च चोटी जो है अरावली रेंज का, वह हो जाता है हमारा गुरु शिखर। गुरु शिखर पता है आप लोगों को कि एक हिल स्टेशन भी है यहाँ पे आबू नाम का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रहे कि कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत आता है तिब्बत रीजन्स में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तिब्बत रीजन्स, यानी तिब्बत रीजन्स में, तिब्बत क्षेत्र में जो कैलाश माउंटेन्स है वह सिचुएटेड है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चंस पे हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस जो है, यह है हमारा अरेंजमेंट करने का। इसमें है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स दिए हुए हैं और इसे हमें इसके हाइट्स के अकॉर्डिंग दिखाना है, यानी अरेंज द फॉलोइंग पिक्स ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में हमने आपको समझाया था कि जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट पिक वाले को फर्स्ट में रखेंगे, देन करके धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। तो हमें पता है कि सबसे जो हाईएस्ट पिक है वह हमारा कंचनजंगा है। आपको यहां बता दें कि जो कंचनजंगा है वह ना सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि पूरा विश्व नहीं, भारत की बोले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी में कंचनजंगा आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नंगा पर्वत, यानी कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वह हो जाएगा 2। यानी इस एलिमिनेशन मेथड से हम देखें तो यह तो 1 आ गया, तो यह तो नहीं हो सकता। दूसरा देखें कि 2, यानी इन तीनों में से 1 होगा। दूसरा नंबर पे नंगा पर्वत, यानी अब ये 2 के बाद 1 है, तो इस पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और यह हमारा 2, 5 शुरुआत में होगा। तीसरे नंबर पे जब हम देखते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, तो यह आता है नंदा देवी का पोजीशंस। नंदा देवी देख रहे हैं हम लोग दोनों में है। अब यहाँ पर आ जाता है 3 और 4। तो 3 और 4 में हम आपको बता दें, जो गंगोत्री है उसका पोजीशंस पहले है, देन फिर बद्रीनाथ का है, और इस प्रकार से इसका आंसर हमारा बी सामने आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से है मिलान करने वाला, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो पहला है केरला, यहां पर केरला में जो सर्वोच्च चोटी है केरला की, आपको पता होगा कि केरला में अन्नामलाई पर्वत है, माउंटेन्स है, और उस अन्नामलाई की हाईएस्ट पिक है अन्नामुडी। तो केरला का अन्नामुडी यानी A का 3rd हो जाएगा, यानी A का 3rd, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डायरेक्ट आंसर हमारा सामने आ जाता है A का 3rd से। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, A का 3rd, V का 4, नागालैंड सरमाटी, उत्तराखंड में नंदा देवी, और तमिलनाडु में डोडा बेटा। आपको पता होगा कि जो यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस पोजीशंस पे मिलती है, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, और इसी नीलगिरी माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पिक है उसका नाम है डोडा बेटा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फिर से मिलान करो, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। और इस बार हमें देखना है कि गारो, गारो जो है, यह गारो एक माउंटेन्स है जो कि आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं मेरी, यानी कि A का 1, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, यानी ये तीनों में तो, और ये D नंबर इसका नहीं होगा क्योंकि भाई A में 2 नंबर दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे हम लोग मेरी, मेरी पता है कि मेरी रेंगमा, ये सबके सब अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल हैं। तो मेरी देखते हैं तो 2 का 3rd, यानी इन दोनों में ये 2 ही नहीं होगा। अब या तो ये 1 होगा या C होगा। अब देखते हैं कोलाई मलई, कोलाई मलई, हमने कल आपको बताया था कि जहां भी मलाई वर्ड आए तो हमें इसे सीधा साउथ में लेके चले जाना है। दैट मीन्स कि यह जो मलाई है यह तमिलनाडु में चला जाएगा, यानी C का 2 हो जाएगा। यानी हमारा यह आंसर हो जाएगा क्योंकि C में 2 देखने को मिल रहा है। और बाय डिफॉल्ट ये जो डालमा है यह हमारा झारखंड में देखने को मिलेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति पाई जाती है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो करेवा भूआकृति है यह बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और यह केसर उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। और यह हमें देखने को मिलता है कश्मीर हिमालय में। जो कश्मीर हिमालय है वहाँ पर जो
जो मिट्टी है, जो सॉइल्स है, वो काफ़ी फर्टाइल है और वह केसर्स के लिए काफ़ी फेमस भी है। तो करेवा जो वर्ड है ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और इसे आप वीवीआई में टिक भी कर लें कि हो सकता है इस बार भी इस क्वेश्चंस को रिपीट किया जाए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं सैलेंट वैली। सैलेंट वैली भारत के किस स्टेट में है? यानी कि सैलेंट वैली जो देखने को मिलता है हमें, सैलेंट वैली हमारा यह कर्नाटका स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्वर ऑफ द गोंडवाना पीरियड? यानी इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कोयला भंडार के लिए इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है गोंडवाना काल के कोयला के लिए? तो आपको पता होगा कि जो दामोदर रिवर्स है, जो दामोदर रिवर्स वैली है, यह जो है गोंडवाना पीरियड्स के कोल रिजर्वर के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हमें देखने को मिलता है दामोदर घाटी या दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस बार जो सवाल है यह सवाल है ग्लेशियर से, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स दिए गए हैं और उसका पोजीशंस दिया गया है। आपको पता होगा कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वह हमेशा जो माउंटेन्स है उसके पिक पर देखने को मिलता है। तो जो बाल्टोरो ग्लेशियर्स है, यह बाल्टोरो ग्लेशियर्स हमें पीर पंजाल में ही देखने को बाल्टोरो ग्लेशियर हमें काराकोरम रेंज में देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ए का 3 नंबर दिख रहा है, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ए का 4 नंबर दिखाया गया है। देन फिर हम लोग देखेंगे सोना पानी। सोना पानी, अगर हम सोना पानी को स्किप करते हैं थोड़ा देर के लिए और जेमू ग्लेशियर्स को देखते हैं, तो जेमू ग्लेशियर हमें पता है कि सिक्किम में है और सिक्किम में हमारा कंचनजंगा भी है। तो यहां से अगर आप डी को 2 से कनेक्ट कर दें तो देखिए बिना अदर ऑप्शंस को चेक किए हम डायरेक्ट डी से कि डी 2 इसमें है और एक एलिमिनेट इसमें है, तो हम यहाँ पे डी से 2 को पकड़ लेंगे, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब देन बचा हमारा मिलाम ग्लेशियर। तो मिलाम ग्लेशियर जो है ये पता है हम लोगों को कि कुमायूं गढ़वाल में है। तो यह जो कुमायूं गढ़वाल में हमें देखने को मिल रहा है, यानी सी का 4, दैट मीन्स यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है एक पासेज नहीं है? आपको बता दें कि जो दर्रा होती है वह डिफरेंट 2 माउंटेन्स के बीच जो सकड़ी रास्ता होती है, जो पासेज होती है, उसे दर्रा कहा जाता है। आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट है, कल हमने जो बताया था कि पश्चिमी घाट में माउंटेन्स है और इस माउंटेन्स के बीच में कुछ पासेज हैं, तो उसमें आपको पता है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों के तीनों पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलता है। बट यह जो खैबर दर्रा है, यह हमें देखने को मिलता है इधर अफगानिस्तान के रीजन्स में। दैट मीन्स बोले तो खैबर दर्रा हमें अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत है उस रीजन्स में देखने को मिलता है। आपने इतिहास में खैबर दर्रा, गोमल दर्रा के बारे में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किंगरी विंगरी नीतिमाना क्या है? तो अभी हमने बताया कि किंगरी विंगरी नीतिमाना, ध्यान रखें कि इसमें नीतिमाना तो सब जानते हैं, नीतिमाना, लिपुलेख, ये पॉइंट्स हैं। नीति पासेज, माना पासेज और लिपुलेख पासेज, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में होने वाले पासेज हैं। बट ये किंगरी विंगरी शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि किंगरी विंगरी क्या है, तो किंगरी विंगरी इज अ पासेज, हमें ध्यान रखना है कि किंगरी विंगरी पासेज है। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस वैली? यानी कि कश्मीर वैली को सिंधु घाटी से अलग कौन करती है? तो यहां पे हम आपको बता दें जो कश्मीर घाटी है उसे सिंधु घाटी से अलग करने का कार्य करती है ग्रेट हिमालयाज, यानी महान हिमालयाज। तो हमें इस पॉइंट्स को यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ध्यान रहे कि अभी से कुछ दिन पहले तक पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को कंसीडर किया जाता था, पर जो नया रिसर्च आया है उसमें ध्यान रखना है कि जिंदगाड़ा को ऑप्शन में रखा जाता है और इसको पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पिक माना जाता है। आप यहां पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर ऑप्शन में जिंदगाड़ा ना हो तो आप महेंद्रगिरी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि नीलगिरी और अन्नामुडी, आपको पता है कि नीलगिरी साउथ में है और अन्नामुडी और साउथ में है, यानी केरला में है, अभी हमने पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स। अभी मैंने बताया आपको कि जो ईस्टर्न घाट है यानी पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये दोनों जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं इस पॉइंट को कहा जाता है नीलगिरी। और नीलगिरी इसकी ही हाईएस्ट पिक था डोडा बेटा। तो निम्नलिखित में से जो पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलती है वह कहाँ है, तो वह पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। आपको यहां पे बता दें कि नीलगिरी से जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें इलायची की पहाड़ियां, कार्डोमम हिल्स और अन्नामलाई की पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। और ये सहाद्री जो है, ये सहाद्री रेंजेस महाराष्ट्र में जो रीजन्स है वेस्टर्न घाट का, उसे ही कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय पठार किसका भाग है। देखिए यहां पे एक बात आपको बता दें, जो मेघालय पठार है, मेघालय पठार यानी मेघालय प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्यों, देखिए थोड़ा अगर हम देखें इस मैप को तो इस रीजन्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। और यह जो पेनिनसुलर इंडियाज है इसको सेपरेट करने का काम करता है विंध्यन रेंज। और विंध्यन रेंज और इस रीजन्स में है हमारा मेघालय प्लेट्यू, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया सारे के सारे माउंटेन्स आते हैं। अब जो ये प्लेट्यूज है, आपको पता है कि यहां पर एक है राजमहल गैप, इस राजमहल गैप से जो मेघालय प्लेट्यू है यह सेपरेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमें देखने को मिलता है कि मेघालय पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। यानी सेम क्वेश्चंस हो गया कि जो मेघालय प्लेट्यूज हैं, अभी हमने आपको बताया कि मेघालय प्लेट्यूज में गारो, खासी और जयंतिया 3 प्रकार के माउंटेन्स वहां पे हैं। और आपको यहां पे यह और बता दें कि जो गारो है, गारो, खासी, जयंतिया से रिलेटेड यहां पर ट्राइबल्स भी पाए जाते हैं, ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ये भुवन की पहाड़ियां हैं, और यह प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चंस है कि भुवन की पहाड़ियां जो है यह मेघालय पठार का भाग नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य में है। अभी हमने बताया आपको कि जो अरावली पर्वतमाला है या अरावली माउंटेन्स जो है, हमने आपको बताया था कि यह राजस्थान में देखने को मिलता है और यह एक अवशिष्ट माउंटेन्स है, दैट मीन्स यह रेसिडुअल माउंटेन्स है और यह हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। सेम क्वेश्चन हो गया, अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ध्यान रखना है कि रामगिरी की पहाड़ियां जो है यह पार्ट हो जाता है हमारा मैकाल रेंज का। ये जो मैकाल रेंज है इसका हिस्सा होता है रामगिरी की पहाड़ियां, रामगिरी हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंजेज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। आपको पता है कि जो अजंता है, यह अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ एक पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमें अजंता हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बस हमारा इस सीरीज में 20 क्वेश्चन से थे। उम्मीद है कि इस 20 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। और जिस प्रकार से एग्जाम नजदीक आ गया है और आ रहा है, आप लोग उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और अभी लास्ट समय है जब आप अपनी तलवार को धार दें और उस दिन जाकर के दिखा देना है। नमस्कार।